दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपके पास M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है तो कंपनी आपको सस्ते में और शेयर खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल M&M फाइनेंशियल राइट्स इशू जारी करने जा रही है। राइट्स इशू 28 जुलाई को खुलेगा और 11 अगस्त तक इसमें निवेश कर सकते हैं। राइट्स इशू दरअसल लिस्टेड कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों के लिए लॉन्च करती है और फिर बाद में इसे शेयर बाजार पर लिस्ट किया जाता है। तो जिनके पास पहले से राइट्स शेयर रहते हैं उस कंपनी के, वही लोग राइट्स इशू में पैसे लगा सकते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज राइट्स इशू लाने जा रही है। 28 जुलाई को खुलेगा, 11 अगस्त तक इसमें निवेश किया जा सकता है। कंपनी राइट्स इशू के जरिए 3089 करोड़ रुपए जुटाएगी और राइट्स इशू की कीमत 50 रुपये प्रति शेयर है, जो कि शेयर के मौजूदा मूल्य के मुकाबले बहुत ही कम है। कंपनी का शेयर 24 जुलाई 2020 को 4% से ज्यादा गिरकर 142.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। इसके लिए 1:1 का अनुपात तय किया गया है, यानी कंपनी के शेयरधारक को राइट्स इशू में प्रत्येक एक शेयर पर एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। जैसे अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 200 शेयर हैं तो उसके पास राइट्स इशू में 200 शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। कंपनी ने जून तिमाही में 156 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन मुनाफा कमाया, जो पिछले साल जून तिमाही के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा है। यानी कंपनी के नतीजे काफी अच्छे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी है, सारा कुछ करीब करीब बंद है, आर्थिक गतिविधियां ठप है, उद्योग धंधे बंद है। ऐसे में भी जून तिमाही में 156 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाना एक तरह से काफी अच्छी बात है। यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के जो नतीजे रहे हैं हाल के तिमाही में वो अच्छे रहे हैं। तो इस लिहाज से आप राइट्स इशू में पैसे लगा सकते हैं। हालांकि हम जो इस एपिसोड में बता रहे हैं आपको, उसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, न कि सलाह देना। आप अगर राइट्स इशू में पैसे लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं, ये आपका फैसला होगा। आप इसके लिए किसी सलाहकार से मदद ले सकते हैं। और आपको बता दूं कि जिनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो राइट्स इशू खरीदे ही। तो ये रही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के राइट्स इशू की कुछ खास बातें। अब आप सोच रहे हो कि ये राइट्स इशू दरअसल होता क्या है। तो शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने की मंजूरी देती है। इसके तहत शेयरधारक एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीद सकते हैं। यह अनुपात कंपनी तय करती है। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के राइट्स इशू का जो अनुपात है वह 1:1 है। मान लिया अगर कंपनी ने राइट्स इशू के लिए 1:4 का अनुपात तय किया है, तो इसका मतलब है कि शेयरधारक को पहले से उसके पास मौजूद हर 4 शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। शेयरधारक कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट्स इशू के तहत शेयर खरीद सकते हैं। राइट्स इशू के जरिए जारी किए जाने वाले शेयर से कंपनी के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ता है। शेयरधारक के लिए राइट्स इशू में शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। वह चाहे तो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर शेयरधारक को कंपनी की ग्रोथ शानदार रहने की उम्मीद है तो वह अतिरिक्त शेयर डिस्काउंट पर खरीदने के मौके का इस्तेमाल कर सकता है। राइट्स इशू के ऐलान के बाद अगर कंपनी के शेयर की कीमत गिर जाती है तो शेयरधारक के लिए बाद में स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल आप पर निर्भर करता है कि आप खरीदते हैं या फिर नहीं खरीदते हैं। तो आपको बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी है। यह लोन देती है, इंश्योरेंस करवाती है, खास करके ऑटो लोन देती है तरह तरह की गाड़ियों के लिए। तो आज इतना ही। नमस्कार।